हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिया। डरावनी आवाज लग रही होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिया। स्टार्ट करते हैं आज हम चैप्टर नंबर 4 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे मनी के बारे में। चैप्टर नंबर 4 है क्लास 12 का, मनी। इससे पहले हमने नेशनल इनकम के सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, सबसे हार्ड चैप्टर खत्म कर लिया है। बहुत सारे बच्चों को चैप्टर पहाड़ लगता है, बहुत सारे बच्चों को बहुत ईजी लगता है। व्हाट्सएवर जो भी हो, वो चैप्टर बहुत लेंदी है और हमने वो खत्म कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 मनी। और ये जो मनी चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। आपको बस ध्यान से देखना है, समझना है, आपका बहुत इजीली हो जाएगा। और ये जो मैंने लिखा है ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं एज अ नोट्स, बिकॉज ये मैंने बिल्कुल नोट्स के फॉर्म में लिखा है और आपके एग्जाम पैटर्न में लिखने के काम भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी बात करेंगे आपसे वीडियो के लास्ट में। ओके, तो स्टार्ट। चैप्टर नंबर 4 मनी। देखिए, ओरिजिन ऑफ मनी, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ओरिजिन ऑफ मनी। मनी क्या होता है बच्चों? सर पैसा 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 पैसा। लेकिन ये होता क्या है या इसकी ओरिजिन कहाँ से आई है? ठीक है, यह कैसे बना है, कैसे फॉर्म्ड हुआ है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है और किस तरीके से क्या क्या हुआ है। तो मनी की ओरिजिन क्या है? देखिए, origin of money is related to the need to facilitate exchange. Therefore, money is generally accepted or defined as a thing that is commonly accepted as a medium of exchange. कहने का मतलब है origin of money is related to the facilitate of exchange. Overall, मैं आपको एक फंडा बता दूं। देखो, पहले के टाइम पे क्या होता था, जब पैसा नहीं होता था तो हम क्या करते थे, सामान एक दूसरे से ले दे करके एक्सचेंज करते थे और उस एक्सचेंज से हम अपना वर्क चलाते थे। आज के टाइम पे सब लोग क्या एक्सचेंज करते हैं? मनी। तो पहले के टाइम पे जब एक्सचेंज किया जाता था, उस एक्सचेंज के फंक्शन में हम कमोडिटी से कमोडिटी लेकर के एक्सचेंज किया करते थे, लेकिन आज के टाइम पे मनी। तो ये ओरिजिन वहीं से आया है कि एक ऐसी चीज़ बना दी जाए जिसको कॉमन मान लिया जाए और कॉमनली सब एक्सेप्ट करें और उसके बदले हमें क्या है, हमारी कोई भी कमोडिटी जिस चीज़ की भी हमको ज़रूरत है वो हमें मिल जाए। तो यहाँ पे मनी इस तरीके से फॉर्म्ड हुआ, इस तरीके से इसका ओरिजिन क्रिएट हुआ। ओके, ये छोटी सी एक स्टोरी थी मनी की कि मनी कैसे बना, और वो मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दिया है। तो और ये मनी जो है क्या है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं कि मनी की डेफिनेशन सुनाओ, छोटी हो या बड़ी हो डेफिनेशन सुनाओ, या मनी क्या है, आप इसकी एक बार परिभाषा बता दो। तो देखिए क्या लिखा है, डेफिनेशन ऑफ मनी, इट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, भाई बजाने वाला नहीं है, हारमोनियम नहीं है कि अब्बा हमारे हारमोनियम बजाते थे, ये वो वाला नहीं है। तो ये वो वाला है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक टाइप का एग्रीमेंट या एक टाइप का पेपर, ठीक है, विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल, जिसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं फॉर एक्सचेंज। ठीक है, तो ये मनी की डेफिनेशन होती है। ओके बच्चों, तो हमने पढ़ा ओरिजिन ऑफ मनी और मनी की डेफिनेशन। ठीक है, और पैसा कितना मायने रखता है तो आप सबको पता ही है, सबके सब पैसे के भूखे ही हो, या सब लोग पैसे के भूखे हैं, बिना पैसे की कोई काम होता नहीं है। तो पैसे के बारे में पढ़ना तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे जनरेट हुए हैं। ठीक है, देखिए एक टॉपिक आता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु प्रणाली, विनिमय वस्तु प्रणाली, प्योर हिंदी वर्ड है। विनिमय मतलब एक्सचेंज, वस्तु मतलब कोई भी कमोडिटी, और एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करना। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है पहले के ज़माने में जब पैसा नहीं हुआ करता था तो लोग कमोडिटी से कमोडिटी चेंज करते थे, उसी को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है सीसी इकोनॉमी। सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी, कमोडिटी टू कमोडिटी, इसको हम बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। तो इसको हम सीसी इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं और बार्टर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। जो लोग हिंदी मीडियम में हैं वो भी लेक्चर सुन सकते हैं, तो उनको बता दूं, उसको बोलते हैं वस्तु, हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली। थोड़ा सा अजीब है मतलब हिंदी में, बट इतना भी अजीब नहीं है, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये होता क्या है, इट इज़ अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे
उस ज़माने में सपोज कर लो कि क्या होता था कि फंडा उस ज़माने में भी जो एक्सचेंज वगैरह होते थे तो उसमें भी क्या है कंडीशंस होते थे। फॉर एग्जांपल के तौर पे सपोज कर लो कि मेरे सामने आप हो और मैं आपके सामने मैं हूँ, हमें कुछ एक्सचेंज करना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मुझे आटे की ज़रूरत है, वो आपके पास है, और आपको चावल की ज़रूरत है, वो मेरे पास है। तो मैं आपको आटा दे दूंगा और या मैं चावल आपको दे दूंगा और आटा आपसे ले लूँगा। ये हो गया हमारा क्या बार्टर सिस्टम। हमने क्या किया, सामान का अदला बदली कर लिया या एक्सचेंज कर लिया, तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम तो ये हो गया सीसी इकोनॉमी, यानी कि कमोडिटी के बदले कमोडिटी। बट यहाँ पे ना कुछ कंडीशंस आती थी, उन कंडीशंस पे ही बार्टर सिस्टम चलता था, अदरवाइज नहीं चलता है। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, हमारे इंडिया में आज भी कुछ ऐसी अनडेवलप्ड जगह हैं जहाँ पे बार्टर सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट करता है। अब वो एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स कि अभी भी हमारा इंडिया क्या है, बहुत ज़्यादा अंडर डेवलपिंग कंट्री में आता है, क्योंकि बार्टर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है। और इंडिया में भी कुछ कुछ जगहों में है जो बहुत छोटे से ऐसे कस्बे हैं जहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं होता है या वहाँ पे लोग पैसे का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये बहुत कम लोग को पता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि बार्टर सिस्टम, ठीक है बार्टर सिस्टम था उस टाइम पे, बट उसके ड्रॉबैक्स बहुत सारे थे या उसकी कंडीशंस बहुत सारी थी। अब बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक्स क्या होता है? देखो बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक होता है क्या, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम एंड देयर एलिमिनेशन। इनके क्या 4 तरीके के ड्रॉबैक्स हैं। वैसे और भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, बट अब देखो पहला ड्रॉबैक क्या है, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स का से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया, इफ यू नीड फ्लोर एंड आई नीड व्हाट, राइस। आपको ज़रूरत है फ्लोर यानी आटे की, मुझे ज़रूरत है राइस की, हम क्या करेंगे, एक दूसरे से अदला बदली करेंगे। बट इफ अगर मान लो ये कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, जो चीज़ मेरे पास है वो आपके पास, जो चीज़ मेरे पास है वो आपको चाहिए, लेकिन जो चीज़ मेरे को चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो क्या मैं आपसे एक्सचेंज करूँगा? ऑफ कोर्स नॉट, मैं नहीं करूँगा आपसे एक्सचेंज। क्यों नहीं करूँगा? बिकॉज आपकी सेटिस्फैक्शन या आपको जो चाहिए वो मिल रहा है, बट जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी जब हम बार्टर सिस्टम में काम करते थे या बार्टर सिस्टम में हम एक्सचेंज करते थे, क्योंकि वहाँ पे फंडा ये होता है, जब तक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं होगी तब तक कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब होता है दोनों तरफ से रजामंदी, दोनों तरफ से दोनों लोगों को ज़रूरत हो तो ही एक्सचेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये था हमारा क्या, बार्टर सिस्टम का पहला ड्रॉबैक। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें होती थी, या उस टाइम पे बहुत मतलब ऐसा ढूंढना बहुत रेयर मिलता था जिसको दोनों लोग को ज़रूरत हो, क्योंकि मोस्टली क्या होता था, किसी को ज़रूरत है किसी को नहीं है, जिसको नहीं है वो एक्सचेंज बिल्कुल नहीं करेगा। आज के टाइम पे भी अगर कोई भी बंदा एक्सचेंज करता है, कुछ भी एक्सचेंज करता है, उसे मनी चाहिए, विदाउट मनी को एक्सचेंज करता है? नहीं करता है। सेम पैटर्न वहाँ पे भी था, बट वहाँ पे कमोडिटी थी, आज के टाइम पे मनी है। मैं आज से और पीछे से दोनों टाइम से मैं कंपेयर भी करता रहूँगा इस चीज़ को, ताकि आपको मनी के बारे में और बार्टर सिस्टम दोनों के बारे में इक्वली पता चलता रहे। अब सेकंड वन पर आ जाइए। सेकंड वन है हमारा क्या, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अच्छा, मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं बताई है, एक बार डेफिनेशन भी बता देता हूँ आपको इस फर्स्ट पॉइंट की। इट इम्प्लाइज दैट द इंडिविजुअल्स आर इन पोजेशन ऑफ सच गुड्स विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वांट्स या और देयर वांट्स। कहने का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल अगर गुड्स के बदले गुड्स लेने में या विलिंग टू एक्सचेंज, यानी कि वो इच्छुक है एक्सचेंज करने के, पॉजिटिव है एक्सचेंज करने के, तो ही वो उस गुड्स को एक्सचेंज करेगा। और अगर वो गुड्स उसको सेटिस्फैक्शन दे रहा है, वो एक्सचेंजमेंट उसको सेटिस्फैक्शन दे रहा है, उसकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, तो ही वो एक्सचेंज करेगा। अदरवाइज ही विल नॉट एक्सचेंज एंड ही विल नो नीड टू एक्सचेंज या ही वुड हैव नॉट नीड। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट पॉइंट काम करता है। सेकंड वन है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। देखो हर चीज़ की कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई भी लिक्विड चीज़ है, हम उसको लीटर में मेजरमेंट करते हैं। कोई भी सॉलिड या ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम मीटर में मेज़र करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कितने किलोमीटर हम दौड़े या कितने किलोमीटर हमने वॉक किया। तो यहाँ पे क्या है, आज के टाइम पे कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू होती है। आदिवासी के टाइम पे मान लो, या बहुत पुराने ज़माने में जब पैसा नहीं था तब ये मान लो कि कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं होती थी, तब ये एक बार्टर सिस्टम के लिए ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। पहले डेफिनेशन देखेंगे, देन मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो डेफिनेशन देखिए क्या है। डेफिनेशन है
इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज गिवन अस अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। मनी ने तो हमको क्या दे दिया, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू दे दिया, एंड देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और इसीलिए हम उसको सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। बट लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू होती क्या, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट कि मुझे लकड़ी की ज़रूरत है, ठीक है, और सामने वाले बंदे को चावल की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे क्या होता था, मान लो कोई भी कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू तो नहीं होती थी, तो मैं क्या करूँगा, सामने वाले बंदे को चावल की ज़रूरत है और मेरे को लकड़ी की ज़रूरत है, तो मैं अब मान लो कि मैंने उसको इतना चावल उसको दे दिया, तो हम कैसे मेजर करेंगे कि मैंने इसको इतना चावल दिया है तो मुझे क्या इतना लकड़ी देगा? नहीं, लकड़ी तो इस फॉर्म में की नहीं होती है ना, लकड़ी क्या है तो लंबी होगी या छोटी होगी, तो वहाँ पे मेजरमेंट करना बहुत दिक्कत हो जाती थी कि भाई हम इतना चावल वो बंदा मेरे को दे रहा है तो मैं उसको इतनी बड़ी लकड़ी दूँ या इतनी बड़ी लकड़ी दूँ या मैं उसको इतनी छोटी लकड़ी दूँ। तो ये होती है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। उस टाइम पे कोई भी हम कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मेजरमेंट नहीं कर पाते थे, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी कमी थी बार्टर सिस्टम में। अब यही कमी मनी में नहीं है, क्योंकि मनी में क्या है भाई, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 500, 2000, इस तरीके से क्या है कॉमन यूनिट बन चुकी है, और उस कॉमन यूनिट के हिसाब से जितना आप पे करोगे उस हिसाब की सर्विस या उस हिसाब की फैसिलिटी आपको मिलेगी। ओके, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। समझ तो गए होगे आप, इसको एक और नाम से जानते हैं डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड मतलब फ्यूचर पेमेंट। पहले के टाइम पे फ्यूचर पेमेंट नहीं हो पाती थी। अब फ्यूचर पेमेंट नहीं हो पाती थी कैसे, पहले डेफिनेशन देन एग्जांपल। आइए कम टू द डेफिनेशन। दीज डेज यू हायर वर्कर, आज के टाइम पे आप वर्कर को हायर करते हो एंड स्ट्राइक अ कॉन्ट्रैक्ट, और एक कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक करते हो टू पे हिम 10,000 पर मंथ, कि आप उसको हर महीने कितना दोगे, 10,000 रुपये दोगे। बट वट डू यू इन बार्टर सिस्टम, इवोल्यूशन ऑफ मनी फैसिलिटेट्स कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। और जो इवोल्यूशन ऑफ मनी है इसने हमें क्या किया है, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स की फैसिलिटीज दी हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में आप क्या करोगे, उस टाइम पे अगर हम किसी वर्कर को हायर करते थे, इट मीन्स क्या, हमें उसे उसी टाइम पे वो सामान देना पड़ता था जिस सामान के लिए वो काम करता था। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे उस टाइम पे कोई बंदा काम कर रहा है और वो आपके लिए कुछ बना रहा है या आपके लिए लड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो क्या करता था, आप उसको ये बोलते थे कि नहीं मैं आपको पेमेंट जो है 2 दिन के बाद दूंगा, या आपको आप 2 दिन भूखे रहो, 2 दिन खाना मत खाओ, 2 दिन के बाद खाना खा लेना। नहीं हो सकता, ठीक है, कोई इंसान 2 दिन भूखा तो नहीं रहेगा ना। तो उस टाइम पे क्या है, फ्यूचर पेमेंट जो है वो नहीं हो पाती थी। अब जब फ्यूचर पेमेंट नहीं हो पाती थी तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है किसके लिए, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के लिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। अब उस टाइम पे क्या है, हम स्टोरेज नहीं कर पाते थे, स्टोरेज ऑफ डिफिकल्ट। एग्जांपल के तौर पे देखो, बहुत एक सिंपल एग्जांपल दूंगा बट पहले मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। आइए डेफिनेशन पे चलते हैं। तो इन दी सीसी इकोनॉमी यानी बार्टर सिस्टम, सेविंग इज पॉसिबल ओनली बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। सेविंग तभी पॉसिबल थी जब हम गुड्स को क्या करते थे, स्टोर करके रखें। ओके, इट इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल स्टोरेज कॉस्ट एज वेल एज फियर ऑफ कैपिटल लॉस। उस टाइम पे हम क्या करते थे, स्टोर तो कर लेते थे लेकिन हमें हमेशा डर लगा रहता था कैपिटल लॉस होने का, ठीक है। अब कैपिटल लॉस होने का वो किस फॉर्म में बताता हूँ अभी। फर्दर व्हाट हैपन्स इफ यू आर टू ट्रांसफर योर सेविंग। अब वहाँ पे अगर आप क्या करते हैं, फर्दर व्हाट हैपन्स, क्या होगा इफ यू आर ट्रांसफर योर सेविंग वन प्लेस टू अनदर, यानी अगर आप अपनी एक सेविंग को एक प्लेस से अनदर प्लेस पे लेके जाएंगे तो देखो इसका सिंपल सा फंडा है और बहुत इजी एग्जांपल है, देता हूँ। क्या है टॉपिक है हमारा, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज। पहले के टाइम पे अगर आप स्टोरेज करते थे तो स्टोरेज करने में क्या होता है, उस टाइम पे सपोज कर लो उस टाइम का ज़माना था और वहाँ पे उस टाइम पे क्या है, बैंक वगैरह तो नहीं होता था। अब मान लो कि आपके पास एक रूम भर के बड़ा सा 8 बाय 8 का रूम भर के इतना बड़ा, मतलब इतना सारा आपके पास गेहूं था। ओके, अब उस गेहूं को आपने रख तो लिया, ओके, आपने गेहूं रख लिया। अब हर एक चीज़ की लिमिटेड, हर एक कमोडिटी की लिमिटेड पीरियड होती है ख़राब होने की। आप उस गेहूं को कब तक रख सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर 2 ईयर। आफ्टर दैट वो क्या हो जाएगा, वो स्पॉइल होने लगेगा, सड़ने लगेगा। तो वहाँ पे स्टोरेज की दिक्कत होती थी। सबसे बड़ी दिक्कत होती थी स्टोर करे कहाँ, क्योंकि सेफ नहीं होता था। अगर कर भी लेते हैं तो वो कब तक सेफ रहेगा, दिस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस।
हम उसको सेव कर भी लेते हैं बट देयर इज अ फियर ऑफ कैपिटल लॉस। अगर हम सेव कर भी लेते तो वहाँ पे कैपिटल लॉस की दिक्कत आती थी। कैपिटल लॉस, सामान खराब हो सकता था, सड़ सकता था। सपोज बारिश आ गई, मान लो बाहर रखा है, स्टोर करने की जगह नहीं है, बाहर रखा है, बारिश आ गई, बारिश में सड़ जाएगा। तो ये होता है क्या, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड सेविंग। ठीक है, तो वहाँ पे ना हम सेव कर सकते थे, ना हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर मैं बात करूँ, ऑन दी कॉन्ट्ररी का मतलब कि इसका अपोजिट अगर मैं बात करूँ मनी में, देखो मनी को आप क्या है, आप वहाँ पे डबल कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आप उसको बहुत इजीली क्या कर सकते हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना वो, तो वो क्या है, सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो वो क्या हो गया, मनी, जो चीज़ बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक है वही चीज़ मनी की क्या है, एडवांटेजेस हैं, मनी के फायदेमंद चीज़ें हैं, वो पूरी की पूरी एडवांटेज है। तो वहाँ पे क्या इसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज सब मनी को एक्सेप्ट करते हैं। मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल, जिसको सब लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो रहा है ना लेक्चर, बोर हो रहे होगे, नहीं बोर मत हो, बहुत अच्छा चैप्टर है, ध्यान से सुनो। तो इसके बाद अब देखिए लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, लेकिन मनी के फॉर्म में देख लो इसको, मनी से अगर हम इसको रिलेट करें, देयर इज नॉट अ लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है, मैंने आपको बताया 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 2500, ठीक है, ये बिल्कुल कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, डिफिकल्टी फ्यूचर पेमेंट। जब से मनी आया है भैया, फ्यूचर पेमेंट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, आज आप काम कर लो, कल हम तुमको पेटीएम कर देंगे, फ़ोन पे कर देंगे, गूगल पे कर देंगे, और ज़्यादा बोलोगे तो बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे, इंटरनेट बैंकिंग है हमारे पास। दिस इज कॉल्ड फ्यूचर पेमेंट विच इज़ वेरी वेरी ईजी इन मनी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हमारा डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज, कहाँ रखें छुपा के। आज के टाइम पे तो बहुत सारी जगह है, बैंक है, SIP है आपका, इन्वेस्टमेंट कर दो कहीं पे, स्टोरेज आपकी, ठीक है, स्टॉक मार्केट है, ठीक है, FD है, RD है, बैंक खुद है, बैंक है इतना बड़ा, उसमें स्टोर करो। इतनी सारी चीज़ें हैं क्योंकि मनी है, आप किस चीज़ को स्टोर करते हो, पहले गुड्स स्टोर किए जाते थे, आज तो गुड्स स्टोर नहीं करोगे ना, या तो आप इन्वेस्ट करोगे या तो आप कैश को क्या करोगे, स्टोर करोगे। और कैश कौन स्टोर करता है, बैंक। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग इज इन सिस्टमैटिक मैनर। इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री बट स्टिल वी हैव बैंक्स, हमारे पास बैंक है, वहाँ पे स्टोर की दिक्कत नहीं है, सेविंग की दिक्कत नहीं है, और वो सिक्योर भी है, पहले सिक्योर नहीं होता था। तो जो भी सारी चीज़ें बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक्स हैं, वही सारी चीज़ें मनी की क्या है, एडवांटेजेस है। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ लिया ये इतना टॉपिक। अब हम भी देखिए, ये तो हमने पढ़ा स्टार्टिंग से, ठीक है, कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। हमने जो भी मैंने आपको बताया, ओरिजिन ऑफ मनी, हमारा ओरिजिन ऑफ मनी कैसे हुआ हमारा, ठीक है, और क्या बोलते हैं हमारा मनी कैसे ओरिजिन हुआ है, डेफिनेशन हमने पढ़ा, और उसके बाद उससे पहले की चीज़ें क्या थी और क्या हुई। अब इसके आगे जो हमारा टॉपिक होगा, वो टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ मनी और काइंड्स ऑफ मनी। ठीक है, कि मनी कितने टाइप्स की होती हैं, कैसी होती हैं, और कैसे कैसे फॉर्म्ड होती हैं, और मनी के आगे क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ। बाकी की जो अगले जो टॉपिक हैं वो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए क्या है, आप इसको पढ़िए, इसको नोट कीजिए, और ये आप नोट्स बनाइए, ये नोट्स बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। ठीक है, तब तक मैं आपको मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए और इस नोट्स की प्रिपरेशन कीजिए। आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है या कोई डाउट होता है तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप उसे प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कोई भी क्वेश्चन आपका तो मुझे ज़रूर पूछिए, कमेंट में मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, आप मुझे ज़रूर पूछिए। एंड इस टाइम पे अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई वीडियोज़। मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा, देखते रहिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।